कोरोना को गंभीरता से ना लेना होगा घातक। केयर लाइफ हॉस्पिटल के डॉक्टर ब्रजकिशोर मंगल ने भारतीय न्यूज 24 को विशेष साक्षात्कार में कहा कि लोग कोरोना को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रखेंगे जब तक जनमानस कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। कोरोना की रफ्तार को रोकना संभव नहीं होगा। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। कोरोना महामारी जो है वो कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रही। प्रतिदिन इसकी संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। आंकड़ों की माने तो ये संख्या प्रतिदिन अब लाखों में पहुंचने वाली है हिंदुस्तान में। कोरोना के रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, यही जानकारी देने के लिए मेरे साथ में है डॉक्टर ब्रजकिशोर मंगल, जो केयर लाइफ हॉस्पिटल के संस्थापक हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कोविड महामारी को रोकने के लिए एक डॉक्टर होने के नाते वो क्या फर्ज निभा रहे हैं और जनता को कोविड से बचने के लिए क्या क्या कुछ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो भारतीय न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये बतलाइए कि जो कोरोना महामारी है, एक तरफ तो हम आंकड़े देख रहे हैं, प्रतिदिन इसकी संख्या जो है लाखों तक पहुंच रही है हिंदुस्तान में, और कहीं ना कहीं जनता में एक धारणा है कि ये कोविड वगैरह कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही है। तो ये दोनों चीजें विरोधाभासी हैं। आप क्या बतलाना चाहेंगे इसके बारे में कि असली वस्तुस्थिति है क्या? कोरोना एक महामारी है जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुई थी चाइना में। चाइना के वुहान शहर में दिसंबर के आसपास के अंदर केसेज आने शुरू हुए। धीरे धीरे ये वहां से पूरे वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे अलग अलग देशों में वहां से फैलना स्टार्ट हुआ। लेकिन शुरुआत में तो इसके केसेज इंडिया में जब आना स्टार्ट हुए तो उसके बारे में लोगों को ज्यादा उन्होंने सीरियसली नहीं लिया उस चीज को। पर जब आना जाना एक देश से दूसरे देश में स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे केसेज एक से दूसरे बाहर से आने वाले लोगों ने अपने इस देश के अलग अलग लोगों से संपर्क में आने की वजह से उन्हें फैलते चले गए। जब शुरुआत में तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने के लिए जब लगा कि ज्यादा फैल रहा है तो उसको लॉकडाउन स्टार्ट किया। लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन होने के बावजूद भी उसमें केसों में बढ़ोतरी होती चली गई। फिर क्या कि लोगों ने एक तरीके से कुछ होम स्टे करके इसको रोकने की कोशिश की, पर फिर भी ये केस बढ़ते जाने की वजह से इसका आज की तारीख में एक विस्फोट हो चुका है और 1 लाख केसेस पर डे के करीब अब रोज आने स्टार्ट हो गए हैं। ये एक फेफड़ों की बीमारी है जिसकी वजह से शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ बढ़ने लग जाती है, लोगों को बुखार, खांसी, जुकाम और शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। आज की तारीख में गवर्नमेंट ने इसको सही करने के लिए एक फैसिलिटीज अपनी बढ़ाई हैं, पर फिर भी केसेस बढ़ने की वजह से जगह जगह हॉस्पिटलों में भी अब जगह कम पड़ने लगी हुई है तथा केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों ने अब पूरी तरीके से उसको अब सीरियसली थोड़ा सा कम लेना कम कर दिया है और लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना ही वो मास्क लगा रहे हैं, ना ही हैंड सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और एकदम पास में ग्रुप में उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो वो जो लॉकडाउन का सारा असर था वो लगभग खत्म हो चुका है और अब सारे लोग आपस में जैसे पहले काम करते थे उसी तरीके से आसपास रहना और अपना पूरा ग्रुप में काम करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना। मास्क लगाने में बहुत ही कैजुअलिटी हो रही है, कोई लगा नहीं रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं, जिससे कि केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और लगातार इनका केसेस बढ़ते चले जाएंगे। अब लोगों को ये लगने लगा है कि ये सब चीजें जो तब रुकेंगी जब हमारे पास कोविड वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन वो कब आएगी, कब तक नहीं आ पाएगी, इसकी अभी कोई भी जानकारी पूरी तरह से नहीं दी जा सकती है और ये कितनी इफेक्टिव होगी इसको रोकने के लिए, ये तो वैक्सीन के आने के बाद, उसके ट्रायल के कंप्लीट हो जाने के बाद ही पता चल पाएगा। इसीलिए मेरे कहने का मेरा जो मैं मेडिकल एक्सपर्ट होने की वजह से ये कह सकता हूं कि हमें अभी पूरी उसी तरीके की सतर्कता बरतनी है जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में की थी। अपना पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और मास्क को प्रॉपर पहनें और बात करते समय भी मास्क ना उतारें, चाहे हमें थोड़ी सी तकलीफ भी क्यों ना सहन करनी पड़े उसकी वजह। डॉक्टर साहब, एक बात बतलाइए कि एक आम धारणा है और ये पता नहीं किस हद तक सही है या आप भी इसके बारे में बता पाएंगे कि कोरोना का फिलहाल कोई इलाज है नहीं
अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है, एक आम धारणा है कि हॉस्पिटल्स में एक लूट मची हुई है। जब जिस चीज का इलाज ही नहीं, जिस बीमारी का इलाज ही नहीं, उसके लिए अगर कोई रोगी हॉस्पिटल में दाखिल हो भी जाता है तो सिवाय भारी भरकम बिल भरने के अलावा उसके हाथ में क्या आता है? क्या सेवाएं जो हैं एक कोविड-19 के रोगी को दी जाती हैं ताकि वो कोविड-19 से उभर पाए उस सूरत में, जबकि इसका कोई इलाज है ही नहीं। देखिए, कोरोना का एक कोई ऐसा कोई भी दवाई नहीं है जिससे कि ये बोला जाए कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप ये दवाई ले लेंगे तो पूरा ये खत्म हो जाएगा। इसके में कुछ स्टार्टिंग में सिम्टम्स, कमजोर जो सिम्टम्स होते हैं उन लोगों को तो घर पे ही उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है और उनको हल्की फुल्की जो मतलब जो नॉर्मल दवाइयां हैं, जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयां हैं, बुखार उतारने की दवाइयां हैं और एक एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन को कवर करने वाली है, इसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है। लेकिन कुछ लोग जिनको एक मतलब सांस में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उनको फिर मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब सरकारी व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया हो चुकी हैं कि उसमें हर तरीके का इलाज और हर तरीके की दवाई मतलब संभव है, लेकिन फिर भी उनकी एक कैपेसिटी है जिसके बाद उनको उसमें मतलब पेशेंटों को रखना मुश्किल हो जाता है, यानी सभी पेशेंटों का एडमिशन करना नामुमकिन है। तो इस तरीके से हमको फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी पेशेंट को जाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो कि सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं होना चाहते और वो प्राइवेट में अपना इलाज कराना चाहते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये पेशेंट दवाई, उनके पास भी कोई इसकी पर्टिकुलर दवाई नहीं है और वो भी इसका केवल वही मैनेजमेंट है कि सिम्टोमेटिक और जो नॉर्मल दवाइयां सब जगह चल रही है वही चलाते हैं। पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका जो खर्चा है वो उनका अपना पैकेज बना रखा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ उनके लिए रूल्स बनाए हुए हैं कि आप इस चीज का चार्ज यानी जनरल बेड का चार्ज या आईसीयू का चार्ज इससे ज्यादा नहीं लेंगे या वेंटिलेटर का चार्ज इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो उनको उस चीज को ध्यान में रखते हुए यानी कि सरकार को गाइडलाइन बना करके स्ट्रिक्टनेस रखनी होगी, तो फिर इस तरीके की दिक्कतें नहीं आएंगी। तो कोविड-19 से बचने के लिए जो एक चीज हमारे सामने आती है वो है कि रोगी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जाए और जब स्वास्थ्य ठीक है तो जनता ऑन द होल अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाए। इस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए क्या क्या जो चीजें हैं वो अपनाई जा सकती हैं? कोरोना वायरस में जिस भी इंसान की इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी, उसको कोरोना के होने के बावजूद भी उसके अंदर उसकी सीरियसनेस यानी कि उसकी गंभीरता सबसे कम होने के चांसेस होते हैं। और इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो हम लोगों को योगा करने की आवश्यकता है, जिसमें कि कम से कम सुबह आधा घंटे योगा करें, उससे हमारे फेफड़ों को ताकत मिलती है और शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरी चीज, कुछ दवाइयां हैं जैसे विटामिन सी की गोलियां हैं जो हम एक गोली सुबह शाम लें, तथा जिंक की गोली हैं और विटामिन बी की कैप्सूल्स हैं, वो हमारे शरीर को इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और कुछ प्रोफाइलैक्सिस दवाइयां हैं जो कि कुछ रिसर्च और सरकारी गाइडलाइंस के आधार पर हम लोगों को बताई गई हैं। उसमें एक पहले HCQ का था जो कि अभी भी है, उसमें इसके साथ साथ आजकल एक नई दवाई आइवरमेक्टिन का प्रोफाइलैक्सिस यूज किया जा रहा है, जिसमें कि सुबह एक 12 mg की गोली पहले दिन, 7वें दिन और 30वें दिन ली जाती है। तथा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें अपना एक्सरसाइज और ये विटामिन की गोलियां यूज करना है और थोड़ा योगा करना है। ये हमको ऑक्सीजन मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो 100 बातों की एक बात यही है कि एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए और वो सभी चीजें लीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, ताकि आपको कभी कोरोना-19 का शिकार होना ही ना पड़े। डॉक्टर ब्रिज किशोर मंगल, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है कि इससे लोगों में जागरूकता फैलेगी और हम अंततः कोविड-19 की महामारी से छुटकारा पा लेंगे। मेरा आखिरी मैसेज यही है कि हम लोगों को इसके बारे में अभी भी बिल्कुल भी कैजुअल मतलब बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। अभी भी ये महामारी हमारी बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है और इसमें पूरी तरह सतर्कता पहले जैसे हमने लॉकडाउन के टाइम में रखी थी उसी तरीके से बरतनी है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। किसी फैमिली मेंबर को अगर कोई परेशानी हो भी जाए तो छुपाने की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग उसका कराएं और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो आप घर पे भी अपना इलाज करा सकते हैं और अगर किसी को ज्यादा दिक्कत होती है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट में जहां भी अपना इलाज कराना चाहें वहां करा सकते हैं।
छिपाने की, और उसमें पहले जो स्टिग्मा था वो कि हमको हो गया तो दुनिया क्या कहेगी, वो वाला सिस्टम खत्म हो गया है। अब सब लोग अपना पूरा इलाज कराएं, और इस बीमारी से जहां तक है इसकी मोर्टेलिटी बहुत कम है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अपना पूरा सतर्कता बरतते हुए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ को साफ करना और अपने मास्क लगा के रखना, ये 3 काम जरूर करने हैं जब तक कि इसका पूरा प्रॉपर इलाज और वैक्सीन नहीं आ जाती है। सतर्कता बरतें, अपने आप को बचाएं और इस बीमारी को होने की सूरत में घबराएं नहीं, इस बीमारी को छिपाएं नहीं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज 24।